ओके गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो, सो कल क्या पढ़े थे हम लोग? क्या क्या पढ़े क्या थे हम लोग? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। सही है एकदम, यस सर। तो फटाफट एक बार हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जितना भी पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे एंड फिर उसके बाद आज की पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, सो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, इस चैप्टर के बारे में। सो डिमांड की अगर बात करें हम लोग, सो डिमांड कैसे क्रिएट होती है? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। सही है एकदम। डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम लोग? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। वो कौन से फैक्टर्स है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके बाद एडवर्टीजमेंट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, फिर उसके बाद बैंड वैगन इफेक्ट, उसी को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलेंगे, स्नॉब इफेक्ट, फिर क्रेडिट फैसिलिटी, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैरिटल स्टेटस, लेवल ऑफ एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है इसके अंदर। और अगर हम लोग बस आज अगर और आप बस क्या और फैक्टर्स आप बोल रहे हैं इसके लिए, जैसे और फैक्टर्स हो गए, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। क्या बोल रहे हैं? फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, मतलब फ्यूचर प्राइस छोड़ो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की, अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। बराबर, आने वाले समय में क्या होगा, अगर वो आपके एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाएंगे तो क्या उसके हिसाब से डिमांड चेंज होगी क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, फॉर इंस्टेंस अगर अपन बात करें प्राइस के बारे में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, तो डिमांड इन्फ्लुएंस होगी क्या? अब आपको मुझे बताओ, जैसे ही है ना, एकदम सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। एक 10 दिन पहले, ठीक है, गोल्ड का रेट था 58,300 400 के करीब, 10 ग्राम का। ठीक है, कितना रेट था? 58,300। फिर वो हमास मिलिटेंट्स ने अटैक किया इसराइल पे, इसराइल ने अटैक किया वापस से उधर, उनका वॉर चालू हो गया। बराबर है कि नहीं? यस सर। अभी वो वॉर उधर हो रहा है, बराबर, बट यहां पे गोल्ड के प्राइस पे अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ होने वाला है, इंपैक्ट होएगा। आपको क्या लगता है, क्या इंपैक्ट होएगा? गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। जब वॉर होता है ना, तब गोल्ड का प्राइस क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि वही एक ऐसा एसेट है जो एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर व्हाट द आर्म्स, एम्यूनिशन, और उसकी डिमांड क्या है ना, वो बढ़ जाती है। तो लोगों ने एक्सपेक्ट करना चालू कर दिया कि अभी इसका जो प्राइस है ना वो बढ़ेगा। मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूं, लोगों ने गोल्ड खरीदना चालू कर दिया उस दिन। मतलब संडे मंडे मार्केट बंद है, संडे ऐसा मार्केट बंद रहता है, मंडे अपने यहां पे सराफा बाजार पूरा क्लोज रहता है, पूरा गोल्ड ज्वेलर मार्केट बंद रहता है मंडे को, बट फिर भी लोग बुकिंग कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं कि नहीं, जो भाव रहेगा वो हम लोग को अभी उस भाव पे खरीदना है। आज वो रेट कितना है? 61,000 62,000 के करीब गोल्ड बढ़ गया। अभी अचानक से गोल्ड क्या हो गया? प्राइस बढ़ गई। वाई? बिकॉज ऑफ दिस इजराइल एंड दैट गाजा, वो जो चालू है उसके वजह से ऐसा। तो आप समझिए, जब लोगों को लगता है कि प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो बढ़ते दामों में भी वो लोग क्या करते हैं? डिमांड करते हैं वो लोग। समझ में आया? दैट इज द प्राइस एक्सपेक्टेशन। अब कुछ समय बाद वापस से जब सब पीस हो जाएगा, बराबर सब सेटल हो जाएगा मामला, तो उसके बाद लोगों को क्या लगेगा? अभी प्राइस क्या होगी? गिरेगी। तो अब वो बाय करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उनको लगेगा अभी तो ये और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा, तो वो बाय नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन क्या है? रुक जा भाई, अभी तो और सस्ता होगा, अभी नहीं खरीदेंगे, थोड़ी देर बाद खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, थोड़ी देर बाद खरीदेंगे। दैट इज द प्राइस एक्सपेक्टेशन। तो इस वजह से भी आप समझिए डिमांड क्या होगी? इन्फ्लुएंस होगी। अगर आपको लगता है कोई भी चीज आने वाले समय में वो महंगी होने वाली है, तो आप बढ़ते दामों में भी क्या कर लेते हो? उसकी डिमांड ज्यादा कर लेते हो।
बट जब आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाली है तो आप क्या करोगे, आप उसका कंजम्पशन या उसकी डिमांड अभी आप नहीं करोगे। समझ में आया आप सबको? दैट इज द पॉइंट नंबर 1, एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट प्राइसेस। नॉट ओनली दिस, वी कैन टॉक अबाउट व्हाट एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट इनकम ऑल्सो। इनकम का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी लोग डिमांड करते हैं, मालूम है आपको? आप समझिए बात को, हमने क्या पढ़ा था, ये एग्जाम में ये पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। इनकम के बारे में बोला है, नेशनल मतलब डिस्पोजेबल इनकम बोला है, नेशनल इनकम बोला है, या क्या बोलते हैं इनकम का एक्सपेक्टेड इनकम के बारे में बोला है, या रियल इनकम के बारे में बोला है, सब अलग अलग है। तो वो 4 ऑप्शन, मतलब वेलकम टू सीए, ऐसा 4 ऑप्शन आपको है ना, सब सेम दिखेगा आपको लगेगा साला इनकम इनकम दिमाग का इनकम हो गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए एकदम ध्यान से। एक क्या बोलेगा आपको, डिस्पोजेबल इनकम, दूसरा क्या बोलेगा आपको, नेशनल इनकम, तीसरा क्या बोलेगा, एक्सपेक्टेड इनकम, चौथा क्या बोलेगा, रियल इनकम। कौन सा फिर वो केस स्टडी देंगे आपको, उसमें से आपको बताना है कि किसके वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस होगी, जो पर्टिकुलर चीज दी होगी। ये ध्यान में रखना है अपने को। सो अभी अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्सपेक्टेड इनकम के बारे में। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में, अभी मेरी इनकम बढ़ी नहीं है, प्रेजेंट इनकम उतनी ही है मेरी, मान लो आज मैं ना 10,000 रुपए महीने के कमा रहा हूं मैं, तो मेरी इनकम अभी इतनी है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बस अभी जो 6 महीने बाद जो है ना भाई, मैं जो है ना 50,000 रुपए कमाऊंगा यार महीने के, मेरी इनकम है ना बढ़ सकती है। तो उसके हिसाब से आज जो मेरे खर्चे होंगे वो क्या करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? बताओ लॉजिकली। मैंने कल कहा था ना कि अगर आपको कुछ भी सिचुएशन दी, आप लॉजिकली आंसर दे सकते हो क्या? आपने कहा था हाँ सर, फिर आपने बोला आज बस सर, आज नो को डिस्कस करने को। तो अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको अगर लगता है कि आने वाले समय में आपके पास पैसा ही पैसा होगा, हाँ, क्या होगा आपके पास, पैसा ही पैसा होगा, तो आप अभी से खर्चा जो प्लान करोगे या खर्चा करोगे वो कम करोगे या ज्यादा करोगे? ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आने वाले समय में पैसा आने वाला है रे। तो आज इससे उधार ले लूंगा, उससे उधार ले लूंगा, बोलूंगा टेंशन नहीं, तेरे को 6 महीने बाद दे दूंगा वापस पैसे। लोग ऐसे ही तो करते हैं ना, बराबर है कि नहीं? अभी मेरा एक दोस्त है, उसका जो है ना क्या बोलते हैं उसको, लगभग 2 साल हो गए, उसका एक है ना वो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, वो रियल एस्टेट में उसका प्रोजेक्ट है ना, अभी वो 2 साल हो गए होने आए, अब उसका बस कंप्लीशन पे है वो। और वो बोलता है भाई अब है ना पैसे मिलने वाले मेरे को, मतलब ये वो कब से बोल रहा है हमको, 2 साल पहले से, भाई एक बार मेरा साइट कंप्लीट होने दे, बहुत पैसा रहने वाला है भाई, एक बार साइट, और बकायदा उसको अच्छे खासे मतलब एकदम मोटी रकम मिलेगी भाई, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, खुद की जगह है, पैसा खुद का डला हुआ है, तो पैसा अच्छा खासा मिलेगा उसको। बट बोल रहा भाई 2 साल रुक जा भाई, देख अभी पैसे नहीं मेरे पास, बट 2 साल रुक जा, अभी सारा पैसा धंधे में लगा है, 2 साल देख पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। बट उन 2 सालों में उसने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया होगा, उसने दोस्तों से पैसे लिए होंगे, घर से पैसे लिए होंगे, और जिंदगी के पूरे मजे कर लिए भाई। फॉरेन ट्रिप्स पे गया, बराबर के नहीं, घूम फिर के आया मस्त एकदम, 6 महीने में 2 बार फॉरेन ट्रिप। डोमेस्टिक तो घूमना अलग विषय, उसका क्या है, 2 साल बाद पैसे मिलने वाले ना मेरे को। अभी वो बोल रहा है बस हर्षद 2 महीने और, फिर देख सबके पैसे जितने भी थे वो चुका दूंगा। समझ में आया? बट अब सिचुएशन को रिवर्स करते हैं, अभी जिस सिचुएशन पे है अपन जो है, बट ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है ना भाई अपना कुछ ठीक नहीं लग रहा, अपनी इनकम जो है ना वो कम हो सकती है, कुछ गड़बड़ लग रहा भाई मामला। तो आप क्या करोगे, डिमांड उतनी रखोगे, कम करोगे, क्या करोगे, कम करेंगे, क्योंकि आप अब एकदम सावधान हो गए, सतर्क हो गए। आपको पता है कि भाई ये जो अभी अपने पास जितने पैसे है ना, बराबर है कि नहीं, ये अभी उतने आने वाले समय में उतने नहीं रहने वाले, तो अभी थोड़ा खर्चा जो है ना संभल संभल के करते, आराम से करते, बराबर, क्योंकि फ्यूचर में अपने पास उतने पैसे रहने वाले नहीं है, तो अभी बचा बचा के खर्चा करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? सो ये एक्सपेक्टेशन, सो एक एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस और दूसरा एक्सपेक्टेशन अबाउट इनकम। तीसरा वो किसके बारे में बात करता है, इट कैन बी ऑल्सो अबाउट व्हाट, सप्लाई। फ्यूचर में अगर आपको लगता है किसी प्रोडक्ट का शॉर्टेज होने वाला है तो अभी उसकी डिमांड ज्यादा करोगे आप, बट आपको लगता है अभी कितना और फ्यूचर में कितना सप्लाई बहुत ही रहने वाला है, तो अभी आप ज्यादा डिमांड करोगे क्या? नहीं। जैसे आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ना ऑनियन और टोमेटोज का शॉर्टेज होने वाला है भाई, तो अभी आप क्या करोगे, उसकी डिमांड
ज्यादा करोगे ऑनियन, और आप क्या करोगे, ज्यादा खरीद के रख दोगे ना उसको, बट आपको लगता है नहीं नहीं सप्लाई उतना ही रहने वाला है, तो अभी आप ज्यादा डिमांड करोगे क्या? नहीं। आई बात समझ में आपको? तो ऐसा। उसके बाद अपन और क्या बोलते हैं सर, गवर्नमेंट के पॉलिसीज। क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या? यस। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेस, सरकार ने क्या लगाया? टैक्स लगाया सरकार ने, बराबर। तो अगर सरकार ने ज्यादा टैक्स लगाए तो डिमांड क्या होगी, कम या ज्यादा? कम होगी, बराबर। आज आप समझो ना बात को, आप आज होटल में जाते खाना खाने के लिए, एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आप होटल में जाते खाना खाने के लिए, बिल आता आपका 1000 रुपए, उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी भरना पड़ता है। मतलब आपने खाया 1000 रुपए का, उसके ऊपर 18% यू पे व्हाट, जीएसटी, दैट इज 180 रुपीज यू आर पेइंग व्हाट, टैक्स टू गवर्नमेंट। 200 रुपए, तुम 1000 रुपए का खाना तुम खा रहे हो, 200 रुपए तुम सरकार को दे रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमने बाहर खाना खाया। तो ऐसे करके अपन क्या बोल रहे हैं भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही ना, 1200 रुपए का खाना हो गया वो, समझ रहे बात को? तो अगर सरकार ज्यादा टैक्स लगाती जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी ना। तो इसीलिए फिर वो 18% से फिर नॉन एसी रेस्टोरेंट्स और ऐसे फिर सरकार ने बाइफर्केशन किया, और फिर कुछ कुछ होटल्स में आपको दिखेगा कि जो नॉन एसी रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ आपको 5% जीएसटी लगता है कभी कभी। तो वैसा फर्क है वो। आई बात समझ में आपको? उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, सब्सिडीज की। गवर्नमेंट की ही पॉलिसी रिगार्डिंग व्हाट, गिविंग सब्सिडीज, ग्रांट, इंसेंटिव, सहूलियत। सब्सिडी मतलब क्या, सरकार ने सहूलियत देना, बराबर, इंसेंटिव देना, ग्रांट देना। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे आज ये सरकार क्या बोल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ, ईवीज। तो अगर आप ईवी बनाओगे तो सरकार वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सब्सिडी देंगी, टैक्स बेनिफिट्स देंगी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, लोगों को भी सब्सिडी मिलेगा, कंपनीज को भी सब्सिडी मिलेगा, सस्ता होगा प्रोडक्ट, तो डिमांड होगी कि नहीं होगी? तो ये सब जो फैक्टर्स है मेरे प्यारे बच्चों, सो ये सारी चीजें जो किसके अंदर आती है, डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। क्या अब ये बात आपको समझ में आ गया? अभी पक्का लॉजिकली जज कर सकते हैं अपन लोग कि कौन सी चीजें किसकी वजह से डिमांड अफेक्ट हो सकती है, कम कब होगी और ज्यादा कब होगी। आर वी गुड? यस सर। अब यहां से फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको समझ में आ ही गया है, अगर एकदम इजी है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट व्हाट, द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। शुरू करें। सबसे पहले तो यहां पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमांड। अब एक सवाल ऐसा आता है, आप सबने, बहुत से बच्चे जो कॉमर्स के विद्यार्थी, कौन कौन है कॉमर्स से? वेरी गुड, इन्होंने तो पढ़ा होगा ये सब चीजें, बराबर है कि नहीं? पढ़ा है ना बेटा? ऐसे लॉ ऑफ डिमांड क्यों बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड क्यों नहीं बोलते? वो मालूम नहीं मेरे को, ये थोड़ी पढ़ाते सर, ये तो आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दी। मैं तो सोच के आया था सर पूछेंगे प्राइस बढ़ेगा, मैं बोलेगा डिमांड कम होएगा, लॉ ऑफ डिमांड। इधर तो वक्त, हालात, जज्बात सब बदल दिए। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, लॉ ऑफ डिमांड। मेरा सवाल आपसे क्या है मालूम आपको, इसको प्रिंसिपल ऑफ डिमांड क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते, क्या फर्क पड़ता है हमको, नहीं बोलते होंगे भाई। हाँ, और प्रिंसिपल में ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं, थोड़ा वर्ड दूसरा बोलना है वहां पे, मैं समझाता हूं। लॉ, हां, लॉ और प्रिंसिपल में अंतर क्या है मैं आपको समझाता हूं। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन व्हाट, फैक्ट्स। मतलब ऐसा होगा, तुम कुछ भी कर लो, जैसा प्रिंसिपल में क्या बोला ऐसा है ना, तो ऐसा ही होगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज व्हाट, द प्रिंसिपल्स, कि कुछ भी हो जाए वो चीजें वैसी ही काम करेगी। जैसे हम लोग अपने साइंस के प्रिंसिपल्स की अगर अपन बात करते हैं, लिटमस पेपर टेस्ट कभी बचपन में करा होगा आप लोगों ने, वो पेपर डालेंगे, रेड हुआ तो एसिडिक, ब्लू हुआ तो नॉन एसिडिक, ऐसा अपन बचपन में खेलते थे। वो प्रिंसिपल है, वो ऐसा ऐसा हुआ तो वैसा वैसा होना ही है, बराबर के नहीं? तो वो प्रिंसिपल्स है वो। बट जब हम लोग लॉ की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में और इन दुनिया में, इस दुनिया में, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब हम लोग लॉ ये बोलते हैं ना,
तो लॉ का मतलब इधर क्या होता है, आप समझिए बात को, दैट इट इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। आई क्या बात समझ में आपको? क्या बोला? इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? सर्टन अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस लेके चलता है, अगर ये अज्यूम करे तो वैसा वैसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। बट प्रिंसिपल्स आर व्हाट? फैक्ट। उसको अजम्पशन की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब क्या? सेट्रिस पैरिबस। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? सेट्रिस पैरिबस। सेट्रिस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बराबर के नहीं? वो क्या कहता है? एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इट फॉल्स, एंड एज द प्राइस फॉल्स, the quantity demanded for it what? Rises. And this is simple, what we say is law of demand. Law of demand क्या बोलता है? बाकी सारी चीजें है ना आप कांस्टेंट रखिए, बाकी सारी चीजें आप क्या करिए? कांस्टेंट रखिए। सिर्फ और सिर्फ आप अगर प्राइस को देखोगे, बराबर के नहीं, तो उसका डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा ये देखो, ऐसा होगा। अदर थिंग्स बीइंग व्हाट? कांस्टेंट। As the price rises, the quantity demanded for it falls, and as the price falls, quantity demanded for it rises. समझ में आया आप लोगों को? Indicating and which relationship? Inverse relationship और indirect relationship और negative relationship. समझ में आया आप लोगों को? So ये जो है ना लॉ ऑफ डिमांड। फिर आप पूछेंगे सर ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट सर? क्या कांस्टेंट? बाकी सब वो चीजें जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी ना, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस डिमांड, price of related commodity, income of the consumer, habits, tastes and preferences, climatic conditions, size of the population, composition of population, advertisement, बाकी सारी जो चीजें है ना, वो सब चीजें हम लोग क्या मानेंगे? वो है वैसी की वैसी रहेगी। तेरी इनकम नहीं बढ़ेगी, पॉपुलेशन आबादी नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन सेम रहेगी। वो सब चीजें हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं बॉस? लेट इट बी व्हाट? कांस्टेंट। सिर्फ क्या चेंज होगा मित्रों? प्राइस। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज व्हाट वी से इज माय डियर फ्रेंड्स लॉ ऑफ डिमांड डिपिक्टिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप। आई बात समझ में? बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। सही है एकदम? यस सर। ऐसा अगर आप देखोगे ना, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा अगर आप डिमांड फंक्शन देखोगे ना, डिमांड फंक्शन, डिमांड किसका नतीजा है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिमांड। किसका नतीजा है? इट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बोलो हाय है ना? इट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बोलो हाय है ना? इट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। बोलो हाय है ना? एंड द लाइक्स। ऐसा क्या है? ये डिमांड फंक्शन है दोस्त। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो गाइस, तुम लोग बहुत थकेले थकेले लग रहे हैं आज। क्या हुआ? मैच क्या हुआ? मैच हो गया आज, मैच के साथ हेवी हो गया क्या एकदम मैच? तारे जमीन पे वैसे वो दिखता ना, जैसे नंबर जैसे, वैसा हुआ क्या आज? नहीं? फिर मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैंने कुछ किया क्या तुम लोगों? मैं बेचारा आया, अपने 2 पॉइंट पढ़ाया। क्या हुआ बच्चों? क्या थक गए? निकल गई हवा इतने जल्दी? सही में क्या हुआ? नहीं लग रहा नहीं हो पाएगा? चलो 2 मिनट बात करते हैं जरा आपसे। कोई बात नहीं, 2 मिनट बात करते हैं ऐसे। ऐसा जब मेरा बच्चा ऐसे थोड़ा सा उदास हो जाता ना ऐसे, फिर मैं ऐसे 2 मिनट बातें करता हूं, फिर मैं पढ़ाता नहीं हूं। मैं फिर मैं सोचता हूं कि थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात में करेंगे। हाँ जी बच्चों, क्या हुआ? लाइव स्ट्रीम वाले आप लोग हो जिंदा? उधर भी ध्यान देना पड़ता, वो कब ऊपर चले जाएंगे पता ही नहीं। क्या हुआ भाई? मौसम बहुत सुस्त है। आंखें खुलती बंद होती, उसको पलक झपकना बोलते हैं उसको। वो नेचुरल है, वो आंखें ऐसे बंद चालू
नींद आ रही है, इसीलिए इतना रात में गुलू गुलू नहीं करने का। बाबू पहले आप रोको, नहीं पहले आप, नहीं पहले आप, ऐसा नहीं करने का बेटा, है ना। ये कंट्रोल करने का ये। तो सब लोगों ने क्या करने का, जो ये पहले आप वाले रखते करते होंगे ना, बाबू ने खाना खाया क्या, बाबू पहले आप फोन रखो, तो ये सब ये बंद करो अभी। ये सुबह सुबह उठ के बाबू उठा गया, बाबू क्लास आ गया, ये काम करो, ठीक है ना। क्या हो गया तुम लोग को ऐसा एकदम पूरा ऐसा डे वन का जो जोश, और अभी देखो कैसा हो गया फुस। क्या हुआ, नहीं पढ़ना आज? नहीं आप बोलो नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बातें करेंगे आज सिर्फ, ऐसा कोई टेंशन नहीं है अपने को। मैंने क्या बोला, क्लास में पढ़ना है एकदम, तो जिस दिन पढ़ना है माहौल करना है, जिस दिन पढ़ाई की इच्छा नहीं ना, सर आज बातें करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। बट जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ेंगे, तो वो बहुत भारी सेशन होना चाहिए, मतलब वो ऐसा सेशन होना चाहिए कि अपने बॉडी के अंदर वो कॉन्सेप्ट गया। नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा बराबर है, आप सुनेंगे और मनी मन मुझे गालियां मारेंगे, साला क्या बोल रहा है, काय को बोल रहा है, जाना भाई, हो गया ना टाइम तेरा। हाँ ऐसा कुछ हो रहा है ना, ऐसा गाली दे रहा मेरे को, तू बाहर मिल साले। नाम क्या तेरा? दुर्गेश। कहां से बेटा तू? नंदुरबार, महाराष्ट्र। काय मग विषय, काय विषय नाही, मग करा काहीतरी विषय, काही विषय नाही। हा? नहीं करायचा विषय, बर। सिस्टम हैंग हो गया है आज, सिस्टम। सही है, जब भी आपकी इच्छा हो मेरे को बता देना, कंटिन्यू करेंगे अपन, ऐसा सुस्त सुस्त नहीं रहने का ऐसा। हाँ आजा 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 आजा, अरे आजा भाई। पहले ये साइड से पीना, ये साइड से झूठा है, ये साइड से पीना। हाँ ठीक है, रुक जा, जा लेके आ, मैं पिलाता तेरे को, कल पिलाता तेरे को, ठीक है, जा भी बैठ जा। नाम क्या बेटा तेरा? देबोलीन। देबोलीन कहां से हो? वेस्ट बंगाल से। तू वहां से यहां आया कॉफी पीने के लिए? मेरे को नाम वापस से एक बार बोल, और तू पूरा बैच में ध्यान रखना, हम सबको तो बंगाली सिखा के जाएगा, देगा। देखो उधर भालूबाशी चालू हो गया, आनंद सर ऐसा बशी देंगे ना तेरे को, समझेगा भालूबाशी क्या होगा। अच्छे से नाम बोल, स्पेल कर। अरे रुक ना भाई, बी ई डी, डी ई बी ओ एल आई एन, डेबोलीन। भारी नाम है, मीनिंग क्या है इसका मालूम नहीं? भगवान के साथ घुल मिल जाता है, और इंसानों में मैं तो नहीं हूं इंसानों में। वाह यार, डेबोलीन मतलब फर्स्ट टाइम नाम सुना है मैंने, आप लोगों ने? फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड दिस नेम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। गुड। क्या? तो बैठ तो जा, बट हमको बंगाली सिखा के जाना। तो नहीं मतलब तू रोज जाते जाते एक बार गालियां मत सिखा के जाना, नहीं तो पता चले मैं ऊपर इंटर की क्लास में
कुछ तो बोल लूं और वहां कोई बंगाल का स्टूडेंट मिले ऐसा बोले आओ कभी हवेली पे। डेबोलिन, नाइस, सिट बेटा। चलो, सो आमी मंजोलिका चालू हो गया उधर। पहचान की गाँव वाली है तेरी? नाम है क्या उधर, ऐसा कॉमन नाम है कैसे? मंजोलिका तेरा नहीं रे, मंजोलिका ऐसा नाम होता ही नहीं ना, कुछ भी दिखाते मूवी में। ठीक है, चलो। ओके, चलो। सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक ना। यस सर, संभालो अपने आप को, हिम्मत में हारो, आप लोग कर सकते हो, है ना। स्टे स्ट्रॉन्ग। सो डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। सो डिमांड फंक्शन मतलब क्या बोल रहे हैं अपन टेक्निकली, कि डिमांड कैसे क्रिएट होती है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स। अरे यही जो अपन ने पढ़ा ना मालिक, ये सारे क्या है, फैक्टर्स है, जिसके वजह से क्या होता है, डिमांड होती है, बराबर। सो अगर अपन देखा जाए तो व्हाट इज दिस डिमांड फंक्शन? डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, डिमांड इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डिमांड किसके वजह से बना है? सो इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट ऑल द फैक्टर्स ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट। वो किसका नतीजा है डिमांड? डिमांड किसका नतीजा है? अरे ऐसे घूर क्या रहा है, किसका नतीजा मतलब ऐसे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, कोई और बात नहीं कर रहे हम लोग। डिमांड ये किसका नतीजा है भाई? ऑल द फैक्टर्स जिसके ऊपर डिमांड इन्फ्लुएंस्ड है, बराबर है। सो क्यू मतलब अपन क्या करें यहां पे, क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर है कि नहीं? बोलो बच्चों, अब बोलते जाओ ऐसे। अब अगर है ना ऐसा सिर्फ मैं बोलेगा आप सुनोगे तो फिर थोड़े टाइम बाद सही में आप लोग भी बहुत ऊपर जाओगे। ऐसे साथ में कोई भी क्लास में, चाहे फिर वो आपकी मैथ्स की क्लास हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, लॉ की हो, बोलना मतलब क्या है, जब सर या मैम कुछ बातें करते हैं ना, जब पूछते हैं ना, तो एक्टिवली आंसर देने का। समझ में आएगा? तो उससे क्या होता है, आप भी इन्वॉल्व रहते हो और आपको भी मजा आता है फिर, ठीक है ना। सो उस हिसाब से क्या होता है ना, फिर क्लासेस क्या है ना, इंटरेक्टिव होती है और हमें भी बहुत मजा आता है। देखो हम भी तो इंसान है ना, और मेरी उम्र कितनी है साले, अभी पैदा हुआ हूं मैं। मेरी उम्र कितनी है? 23 ईयर्स। अरे नहीं, क्या नहीं, आई एम जस्ट 23। अरे 23 है भाई, टेक्निकली अभी पैदा हुआ हूं, बट माय एज इज 23। अभी 2 साल पहले सीए क्वालिफाई किया हूं मैं। नहीं ज्यादा लग रही, और अभी सीए तुम भी कर, तू जब हो जाएगा ना सीए, तेरे बाल रहेंगे तो बड़ी बात है। हाँ फैक्ट है भाई दी। सर डरा रहे हो आप। बाय द एंड ऑफ बिकमिंग सीए, एक तो आप, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सो तो मैं भी ऐसे यंग हुआ ऐसे, तो आपकी माइंडसेट मेरा माइंडसेट वो एकदम सेम है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ वैसे अकेला बड़बड़ करके मेरे को भी मजा नहीं आता, और आप सिर्फ सुनोगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा। सो ऐसा काम करना ही क्यों जब दोनों को मजा ना है। अबे बहुत तेज हो रहे हो, हाँ ठीक है। 40 बोल रहे सालो, 40 तो आनंद सर भी नहीं है। कल से वापस वर्कआउट चालू करना पड़ता, 40 वगैरह बोल रहे बच्चे। चलो, सो क्यू मतलब क्या बोल रहे अपन यहां पे, क्वांटिटी डिमांडेड, समझा गया। सो क्वांटिटी डिमांडेड ये बेटा किसके ऊपर निर्भर करता है, ये बोलो। सो ये फैक्टर्स है। तो एफ मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ व्हाट, पी माने प्राइस ऑफ कमोडिटी, हाँ। फिर उसके बाद वाई मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, इनकम ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद पी आर मतलब क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। और ऐसे अपने को पता ना, न जाने बहुत सारे फैक्टर्स है, बोलो आया ना। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स है जिसके ऊपर क्या है, डिमांड जो है वो अपना निर्भर करता है, ये आपको पता है ना। तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं कि ओके, डिमांड फंक्शन, एक बिजनेसमैन क्या करेगा,
जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो रही है कितनी नहीं, उसको ये स्टडी करना है, तो वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी कितनी नहीं, ये इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा और फिर डिसाइड करेगा कि अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुली चलेगा या नहीं चलेगा। ये समझा गया आपको? अभी अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मान लो कपड़े की दुकान डालनी है मेरे को, तो मैंने क्या देखना चाहिए कि मैं वो कपड़े कितने में बेच रहा हूं, जो मेरे पास खरीदने आने वाले हैं उनकी इनकम कितनी है, मेरे जो बाजू में और एक कपड़े की दुकान है वो कितने में बेच रहा है, आजकल लोगों का फैशन टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, बराबर है कि नहीं, मुझे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, क्या क्लाइमेट है उसके हिसाब से कपड़े बेचूंगा, वुलन क्लोथ्स कॉटन क्लोथ्स उसके हिसाब से कपड़े बेचूंगा। समझ रहे बात को? उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, बराबर, जिसमें मेल कितने फीमेल कितने, अगर महिलाएं ज्यादा है तो लड़कियों के ड्रेसेस ज्यादा रखने पड़ेंगे, बट अगर ज्यादा लड़के हैं तो उसके हिसाब से मेंस क्लोथिंग रखना पड़ेगा। अब समझो बात को, मुझे सिर्फ मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे क्या करना है, कपड़े की दुकान चलानी है, तो क्या मैं ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखूंगा क्या? इतना बता दो मेरे को। और उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मेरी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी डिपेंड होगा, और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होगी। समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। तो ये जो है ना, ये डिमांड फंक्शन है। दिस इज व्हाट इज डिमांड फंक्शन, कि डिमांड इज डिपेंडेंट अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। समझ में आया? सो ये जो डिमांड है ना, ये क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला सर ने? इट इज व्हाट अ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिमांड किसके ऊपर निर्भर है? सो डिमांड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, बराबर कि नहीं? बट इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? तो ऑल दीज फैक्टर्स। समझा क्या बात को? सो ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए? दीज आर व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। समझा क्या बात को? ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये बदलेंगे तो मेरी डिमांड बदलेगी, ये सेम रहेंगे तो मेरी डिमांड सेम रहेगी। आई बात समझ में आप लोगों को? एनीबडी, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर, बेस्ट है। अभी यहां पे ये डिमांड फंक्शन है, बट जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं ना, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अरे होगा डिमांड इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट, बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे भाई, अपने को सिर्फ फोकस करने का है प्राइस को लेके। अगर प्राइस बदलेगी तो डिमांड कितनी होगी, सिर्फ उसी के ऊपर मैं फोकस करूंगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड। समझा क्या बात को? सो वापस से एक बार बोलता हूं, डिमांड फंक्शन क्या हुआ मालिक? व्हाट इज डिमांड फंक्शन? कि डिमांड इज डिपेंडेंट अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। बोलो हाँ, अरे बोलो रे, वो पाप लगेगा नहीं, तुम बता रहा हूं, नहीं बोलोगे तो। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? ऑल दीज फैक्टर्स। बट स्पेसिफिकली जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं ना बेटा, किसकी बात करते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड की अगर अपन बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? कि बाकी सारी चीजों को रखो साइड में, वो है वैसी की वैसी रहेगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्लाइमेटिक कंडीशन, एडवर्टीजमेंट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सोशल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, लेवल ऑफ एजुकेशन, अरे वो सबको रखो साइड में रे भाई, वो है वैसी की वैसी रहेगी। सिर्फ क्या बदलेगा? प्राइस। किसको अलाउड है बदलने के लिए? सिर्फ प्राइस। और अगर प्राइस सिर्फ बदला तो उसका डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो स्टडी करना इज नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड। समझ में आया क्या? अभी ऐसा बात बोल रहा हूं मैं। सो ऑल अदर थिंग्स आर अज्यूम टू बी व्हाट? कांस्टेंट। ओनली व्हाट विल चेंज? प्राइस। एंड प्राइस बदलेगा तो डिमांड बदलेगा। अभी कैसा जमा गया आप लोगों को? गया क्या बॉडी के अंदर? सो लॉ ऑफ डिमांड में बताओ इनकम चेंज होगा क्या? बोलो नहीं। लॉ ऑफ डिमांड में इनकम चेंज होगा? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, हैबिट्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्लाइमेटिक कंडीशन, सब चीजें क्या रहेगी? कांस्टेंट। समझ में आया आपको? यस सर। अभी आप इतना अच्छा पढ़ के गए लॉ ऑफ डिमांड, तो इसको ही है ना अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला मालूम है क्या? इसको अल्फ्रेड मार्शल ने भी डिफाइन किया। तो अल्फ्रेड मार्शल, श्री श्री अल्फ्रेड मार्शल जी क्या बोल रहे थे मालूम आप लोगों को? बोलू क्या? अल्फ्रेड मार्शल नाम सुना होगा आप लोगों ने। ए वो एडम स्मिथ है, कौन बोला है भाई? मेरे को आता है इकोनॉमिक्स। तो ऐसा कुछ भी किसी का भी नाम लेगा और बोलेगा सर को क्या ही मालूम रहेगा। हाँ, इशारे में घमंड नहीं किया कभी।
सो अल्फ्रेड मार्शल, बराबर, इसने भी जो है ना लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया। और कैसा बोला मालूम उसने लॉ ऑफ डिमांड के लिए? बहुत भारी बोला एकदम, मतलब जैसा कि भाई में बहुत टैलेंट है। देखना क्या बोल रहा हूं, अगर तुमको ज्यादा बेचना है, अगर तुमको ज्यादा बेचना है, प्राइस कम रखो। अगर तुम प्राइस ज्यादा रखोगे तो कम बिका जाएगा। बस ऐसा इंग्लिश में बोला उसने। ऐसा सेम बात उसने क्या बोला बस इंग्लिश में, इफ यू वांट मेनी बायर्स कीप द प्राइस लो, अदरवाइज इफ द प्राइस इज हाई इट विल नॉट फाइंड मेनी टेकर्स, दैट इज द बायर्स। ऐसा उसने मस्त इंग्लिश में तड़का मार के बोला। सिंपल बात अपन क्या बोल रहे हैं भाई, अगर तू प्राइस कम रखेगा खरीदार कम होंगे, सॉरी ज्यादा होंगे, बट अगर प्राइस ज्यादा रखेगा तो कम हो जाएंगे। सिंपल है ऐसा, बराबर कि नहीं? सो इन ऑर्डर टू सेल मोर, क्या बोलने का, इन ऑर्डर टू सेल मोर कीप प्राइस लेस, otherwise it will not find many buyers। ऐसा अल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन किया। अपन सिंपल बात क्या बोल रहे, सीधी बात, नो बकवास। क्या? प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। आर वी गुड? सही है एकदम? यस सर। किसी को कुछ क्वेरी इसके अंदर समझ में आएगा आप लोग को? सो अभी तक अपन ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, वो कौन से दो कॉन्सेप्ट पढ़े? एक लॉ ऑफ डिमांड और दूसरा क्या पढ़ा अपन ने? डिमांड फंक्शन, बराबर है? यस सर। सो अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे अबाउट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है ना? अभी ये दो बातें अपने को बात करनी है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अभी क्या हुआ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में, जैसे फॉर एग्जांपल इधर आप देखो, इधर कौन है? डेबोलिन, मिस्टर डेबोलिन। यहां पे इसको जो है ना खाने का है क्या? आइसक्रीम, कॉफी, कल। ठीक है? सो उसको क्या खाने का है? आइसक्रीम खाने का है डेबोलिन को। ठीक है? सो अपन ने क्या उसको बोला कि देखो प्राइस इतनी है तो तू कितने आइसक्रीम खाएगा? चल बेटा डेबोलिन खड़ा हो, हाँ बता, अगर प्राइस जो है ना 5 रुपए की आइसक्रीम है, कितने आइसक्रीम खाएगा बेटा तू? हाँ 2 आइसक्रीम खाएगा। तो रुक जा, 50 करते हैं 2, ठीक है? बट अब अगर यह आइसक्रीम की कीमत 100 रुपए हो गई तो 1, और अगर 200 रुपए हो गई तो खाएगा ही नहीं, पैसे ही नहीं है, कहां से खाऊंगा? तो ये जो अपन ने प्लॉट किया ना यहां पे, क्या हो गया? अब उसको आइसक्रीम तो खाने का है, बट देगा क्या? वो बोला सर अगर प्राइस 50 है तो 2 खा लूंगा, बट अगर 200 में तो 1 भी ना खाऊं मैं। खाने की इच्छा है उसकी, बट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। प्राइस को देखो ना सर, प्राइस बढ़ते जा रही है, तो डेबोलिन ने क्या बोला? सर मैं डिमांड कम करूंगा। तो जब ऐसा हम लोग इस चीज को प्लॉट करते हैं, बैठ जा बेटा, ऐसा जब हम लोग इस चीज को प्लॉट करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति, अगर उसको बोला जाए कि अगर ऐसी ऐसी प्राइसेस है तो तू कितना कितना उसे खरीदेगा, खाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसको प्लॉट करेंगे अपन। एकदम सिंपल सी बात है ना। अभी क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो छोरी है, ये शॉपिंग करने के लिए गई, देखा वहां पे जो है ना एक हैंडबैग था। हैंडबैग कितने का था? वो 1000 रुपए का, बराबर कि नहीं? तो वो बोली यार एक ही हैंडबैग खरीदने का है, तो एक हैंडबैग खरीदा उसने, और उसने हैंडबैग खरीदा, बिलिंग काउंटर पे गई
और वहां पे वो सेल्स पर्सन बोला, मैम यू आर आर लकी कस्टमर, यू आर 1000 कस्टमर जिसका बिलिंग हो रहा है, और आपको हम लोग इस बैग पे 50% ऑफ दे रहे हैं। येड़ी हो गए ना वो एकदम, ओ माय गॉड 50% ऑफ, बराबर। और फिर क्या हो जाएगा, वो बोलेगा और एक दे दो मेरे को। फिर वो 1000 रुपए का एक पर्स तो लेने के लिए तैयार थी, उसको 50% डिस्काउंट में मिला, वो बोले भैया इसमें दूसरा कलर भी दे दो। फिर समझा गया बात को। सो प्राइस जैसे ही कम हो गई, उसने क्या करा, डिमांड को बढ़ा दिया ना। 500 का एक पर्स हो गया तो उसने 500 के दो ले लिए, मतलब 1000 रुपए कर लिया उसने। नहीं तो वो क्या 1000 का एक ही ले रही थी ना वो, अब 500 हो गया तो उसने क्या किया, दो पर्स ले लिए। तो जब ऐसी चीज अपन प्लॉट करते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल क्यों बोला भाई, नंदुरबार इंडिविजुअल क्यों बोला, अरे ढोकले प्राइस कम हो इसके इंडिविजुअल बोला क्या, हाँ ध्यान देना, तेरा पर्स पे ही ध्यान है, इधर इंडिविजुअल पे ध्यान दे। इंडिविजुअल क्यों बोला, क्योंकि अरे वो अकेले व्यक्ति से पूछा ना, हमने सिर्फ किसको पूछा, वो एक अकेला व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, सिर्फ उसी को हमने पूछा ना भाई। व्हाट विल वन इंडिविजुअल पर्सन डू एट दिस प्राइस, हाउ मच क्वांटिटी ही विल डिमांड, यही पूछा ना अपन ने उसको। समझा गया बात को, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे अपन, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। समझा गया बात को। बट अब अगर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और अब मैं बात करता हूं अबाउट व्हाट, मार्केट डिमांड शेड्यूल। किसकी बात करी मैंने, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसा डेबोलिन है वैसा नंदुरबार है, बराबर है, ऐसा और बहुत सारे लोग हैं ऐसे। बोलो भाई, तो ऐसे अपन क्या करेंगे, मार्केट में जितने भी लोग हैं, बराबर, ऐसा अपन क्या करेंगे, उन सबसे पूछेंगे ना भाई। क्या बोलता भाई, सबसे पूछने का कि नहीं। तो इतनी इतनी प्राइस पे, जैसे प्राइस क्या, 50, 100 और 200। डेबोलिन ने क्या बोला, सर 50 पे 200 और इधर क्या 0। समझा क्या बात को, कुछ तो बोलो भाई। अब इधर नंदुरबार क्या बोलेगा, सर मैं 2 खाऊंगा, मैं इधर सर 50 पे 3 खाऊंगा सर, मैं इधर 2 खाऊंगा और इधर 0। सही है। कोई और क्या बोलेगा, भाई तेरा नाम आशिक अपना, हाँ रोहित, आज से तेरा नाम आशिक है, तो आशिक है भाई, है ना, तो कैसे ब्लश कर रहा देख। तो इधर आशिक जो है ना, ये आशिक क्या कर रहा है यहां पे, कि वो बोल रहा है सर इधर है ना मैं 2 खाऊंगा 50 में, बराबर है, 100 में 1 खाऊंगा, नहीं चलो 50 में 3 खाऊंगा, 100 में 2 खाऊंगा, और बोलता है सर जब 200 रहेगी ना तो मैं नहीं खाऊंगा बट मेरे बाबू को तो जरूर दूंगा मैं। आई बात समझ में, तो ये डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे ही वापस यहां पे 4, 2, 1 ऐसा कुछ भी आप नंबर ले लो। बट यहां पे अपने को क्या दिख रहा है, प्राइस अगर चेंज होगी तो डिमांड बदलेगी और हर इंडिविजुअल व्यक्ति से ऐसा पूछेंगे। बट अब जब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 12, 7 एंड 2। तो जब मैं इस प्राइस को, ये टोटल जो है इसको अगर मैं देखूंगा तो इसको क्या बोलूंगा भाई, ये मार्केट में जितने भी लोग हैं ना इस प्राइस पे ये ऐसा ऐसा डिमांड कर रहे हैं ना भाई। मार्केट के सारे लोगों से पूछा ना मैंने, अकेले व्यक्ति से पूछा क्या मैंने। जैसे डेबुलिन को इधर कंपेयर करो ना, उधर डेबुलिन को किसी अकेले को पूछा था ना भाई, तो क्या हुआ, दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट, हाँ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये शेड्यूल हो गया ना, ये इस प्राइस पे इतना इतना क्वांटिटी डिमांड करेंगे, ये इंडिविजुअल अकेले व्यक्ति को पूछा ना भाई। बट मार्केट में क्या हुआ, मार्केट डिमांड शेड्यूल के केस में क्या हुआ, जितने भी लोग मार्केट में थे ना भाई, अपन ने क्या किया, उन सबको पूछा। समझा गया भैया, सुनेगा नहीं क्लास में, पूछ क्यों, पूछना क्यों। देख पहले एकदम ऐसा एज ए टीचर बताता हूं, क्लास में सोओगे तो इसका मतलब ये जिंदगी में ध्यान में रखना, बिफोर यू थिंक ऑफ स्लीपिंग इन द क्लास। क्लास में सोओगे बेटा, करियर पे सोओगे। क्या बोला, क्लास में सोओगे तो करियर पे सो रहे हो, ये समझ जाना। क्योंकि अभी ऐसा वो 10th और 12th वाला मामला नहीं है, डे 1 पे ही बोला,
ये सब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये आपका इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में, यही नॉलेज से पैसा कमाने का है। सोचिए जब तू नॉलेज इकट्ठा करेगा ना, तो बड़े बड़े कंपनीज को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ऐसी बात हुई थी ना अपनी, तो उनको बताएंगे कितना एडवर्टीजमेंट, टारगेट कस्टमर का इनकम, ये सब सुनेगा नहीं क्लास में। ठीक है ना, ये कैसा एडवाइस दिया मैंने एज अ टीचर। बट नाउ ऐसा अगर मैं नॉर्मल अभी इंसान ऐसा एकदम फन मस्ती करने का है, तो मैं क्या करता, मैं सबको बता रहा हूं, ये फर्स्ट टाइम हो गया इसके लिए, इट्स ओके। जो क्लास में जो एक्टिविटी करता ना, वो मैं उसको सबके सामने करवाता हूं, बस दैट्स इट। क्या करा था मैं, पनिश नहीं करता मैं। तू वहां सोया ना, मैं यहां इधर बेंच पे लेटा दूंगा और बोलूंगा सो जा आराम से। तूने चैटिंग किया, गुलू गुलू करा, वो स्क्रीनशॉट यहां पे दिखाऊंगा क्या गुलू गुलू चालू है। फोन पे बात किया, इधर बुलाऊंगा माइक पे, फोन पे बात करा, पूरा क्लास सुनेगा बराबर। दोस्तों से एकदम बहुत ही ऐसे नैन मटक्का, इधर एक दूसरे के साथ आए कंपटीशन। जो अगर मैं पढ़ा रहा हूं मान लो, और तुम लोग खा रहे हो, बराबर है, तो खाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हाँ खाने में कोई दिक्कत नहीं। बट समाज सेवा अगर चालू हो गया, बुफे चालू हो गया, तो प्रॉब्लम। फिर मनवार करते लोग, तू खाएगा तू खाएगा, उधर पैकेट खोला, भाई तू भी ले तू भी ले तू भी ले, वो नहीं करने का। तूने पैकेट लाया तो खुद खोल, तो खुद का, सोशल सर्विस नहीं करने का। और अगर वैसा किया तो फिर इधर आने का, नहीं नहीं नहीं, फिर इधर आने का, वो पैकेट लेके पूरे क्लास के सामने खाने का। मैं लेक्चर चालू रहेगा, इधर आके पनिशमेंट इज वेरी सिंपल। व्हाट यू डू देयर, यू हैव टू कम हियर एंड डू दैट सेम थिंग। मैं अकेला काय को भुगतू, पूरे क्लास को देखने को मिलेगा, ऐसा समझा। सॉरी बोल, इट्स ओके, वापस करने का ऐसा, ठीक है, अच्छा बाबू एकदम है ना, इट्स ओके। सो ये क्या हो गया अपना बच्चा, इसको बोलेंगे अपन क्या, बोलो, इसको बोलेंगे अपन मार्केट डिमांड शेड्यूल, बराबर एकदम, यस सर। अभी बच्चों इसी को जब अपन क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ऐसा, बराबर। तो इधर वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे अपन, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे इधर क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, बराबर है। सेम यही वापस से ऐसा क्या करेंगे अपन, इधर नीचे ड्रॉ करेंगे। देखो फास्ट ड्रॉ करता हूं मैं, कॉपी पेस्ट नहीं बेटा, टैलेंट है वो। सो ये वापस से ऐसे ड्रॉ करेंगे अपन। तो फिर इन दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, अभी एक लाइन मारेंगे। क्या मारेंगे, लाइन। तो अपने को ऐसा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा। आई बात समझ में। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द डिमांड। जरूरी नहीं है कि वो ऐसा लीनियर रहे, स्ट्रेट लाइन रहे, उसमें कर्व भी आ सकता है। अगर प्रोपोर्शन चेंज, अगर कांस्टेंट रहा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। प्रोपोर्शन अगर कम ज्यादा ऐसा कुछ रहेगा तो उसके हिसाब से क्या रहेगा, वो कर्व आ सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ऐसा भी हो सकता है वो। हेलो, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और यही वापस ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मार्केट डिमांड कर्व। सो ये क्या हो गया, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व कैसा है बच्चों, तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आया, हो गया ये इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। छापो।
गल सुन ललारिया वे आ लोग मेरे ते हसदे पैसे ज्यादा दे दूंगी मैचिंग कर देगा तां दस दे सुन ला वे डिट्टो सिम चाहिदी आला फोटो वे फरारी लाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी तां पंगे लगदे आ ओनू चंगे लगदे आ तां ही सोचां कुंडला पवा लवां सोचां शरेआम हो जा सोचदियां ना मैं ओदा गोटी उत्ते टैटू बनवा लवां सोचदी फिटालदी मैं फैंटम दे नाल दी मैं इक होर कुड़ती सवा लवां ओनू देख के तां मेरी हो जवे उम्र वधी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी मेरे लिए देख ले जे कुड़ियां कवारियां ने देखी वे दुपट्टे तेरे विकदे इन्नी सोहनी चुन्नी लगे जट्टी ते लेके मैनू जदों ओह देखे गाना लिखदे कम मैनू बड़े सनियारे कोलों कड़े नाले हले मैं सफोरा गेड़ा मारना आउंदा ए प्यारे ओदा होना ए दीदारे ओदा जज नाल होई मैं तैयार ना डर लगदा ना किते रह जावां सद्दी ना सदी दे नाल दी वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी
करके लिखो, आपकी जो मर्जी है वो नंबर लिखो, ठीक है, मतलब इट्स ओके, ले सेम लिख दिया तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट 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 लिखो। हो गया कि क्या? दोस्तों बना बना अच्छे से बना, स्ट्रेट लाइन मारना। ओवर, बस ना, इतना तो मैंने भी नहीं लिखा यार, एक ही बार लिखना है। ओके चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यस, कल मिलेंगे और कल हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, ये लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अपन ने बात कर ली, डिमांड फंक्शन के बारे में हम लोग ने बात कर ली, हम लोग ने ये भी बात कर ली कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है। कल हम लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, एक होगा अबाउट एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, कि कुछ बातें होती है जो लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लाई नहीं करती है, और दूसरा आखिर ये लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है। सो अभी लॉ ऑफ डिमांड के दो हिस्से अभी अपने को पढ़ना है। कौन से दो हिस्से? एक तो एक्सेप्शंस और दूसरा ये काम क्यों करता है, ठीक है। सो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुमारो, बहुत मजा आएगा कल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।